और जी ज़ईम मेरे लिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े की चाय बना कर लाए हैं। थैंक यू सो मच ज़ईम। और जी ये ज़ईम मेरे लिए ब्लैक चॉकलेट भी लाए हैं। थैंक यू सो मच ज़ईम, थैंक यू। इसमें चीनी नहीं है चाय में, विदाउट शुगर है ना। थैंक्स। मज़े की। थैंक्स। वेलकम। वेलकम। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना मुझे कह रहे होते हैं कि आप चिकन निकालती हैं, चिकन को वॉश नहीं करती। तो मैंने चिकन निकाला है, ठीक है। और ये देखिए, ये वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पे रख दी। ऐसा हो सकता है कि मैं चिकन निकालूँ वॉश ना करूँ। फ्रोज़न चिकन मैं सिर्फ यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान में भी यूज़ कर लेती थी और उसको भी मैं वॉश करके ही बनाती थी। तो अब मैंने इसको जो है ना यहाँ पे मैंने पानी में भिगो दिया है। अभी थोड़ा सा मेल्ट होगा और उसके बाद इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अभी ये सही से डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ। नहीं खोलना, नहीं प्लीज खोल दीजिए। आई डोंट लाइक दीजिए लीजिए पीजिए। मैं जब कहती हूँ ये कर दो तो कुछ लोग कहते हैं बदतमीज। बदतमीज नहीं है शौहर से बात करने की। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ जी चने की दाल, जो कि मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आज बनाऊंगी और इनको बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा ही है ज़ईम? सुनिए सुनिए सुनिए, सही है सुपरस्टार, सुनिए आपको दाल अच्छी लगेगी। प्रेशर में दाल मैं बनाती हूँ। तड़का लग सकता है उसको, नहीं तड़के वाली चाहिए? हाँ। बनेगी, उससे भी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। बट आई लाइक तड़का, यू नो। ओके, मैं लगा दूंगी तड़का। तड़का लगाने में मस्त हूँ, माहिर हूँ। किस चीज़ का तड़का चाहिए आपको? प्याज का, जीरे का? जीरे का। ओए होए होए होए, जीरे का। जीरे का और वो जो लाल मिर्च होती है ना मोटे वाली, उसका बस तड़का चाहिए। हाँ जी। पक्का? पक्का। तड़का पसंद है? चलो ठीक है जी, दाल की करते हैं यहाँ पे तैयारी। इसको मैं दोबारा से दफ़ा वॉश कर लेती हूँ और ये पक के ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, पता है। चलिए जी तैयारी करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। ओ ये क्या हुआ है ज़ईम? कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जी आज के दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ था, यानी कि ये जो व्लॉग है ये है वेडनेसडे। हाँ, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज है थर्सडे। तो ये है जी वेडनेसडे वाले दिन का व्लॉग, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफ था, जो कि मैं आपको एक दिन पहले बता चुकी थी कि मैं इस दिन कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी। तो अभी बस किचन में मेरी हेल्प करवा रहे हैं, मेरे साथ लगे हुए हैं और चिकन कह रहे थे मैं वॉश कर देता हूँ और मुझे वो डरा रहे थे कि देखो देखो मुझे चोट लग गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर आज मैं बना रही हूँ जी चने की दाल। चने की दाल जो है ना, मैंने सुबह फजर के टाइम जब मैं उठी थी तो मैंने तभी जो है ना निकाल के वॉश करके मैंने रख दी थी, भिगो दी थी, क्योंकि चने की दाल बहुत मुश्किल से गलती है, इसको भी प्रेशर चाहिए होता है। तो अभी मेरे पास प्रेशर नहीं है और इंशाल्लाह वो मैं पाकिस्तान से अपना ही मंगवाऊँगी। मुझे ज़ईम कह रहे थे कि मैं यहाँ से ले देता हूँ, तो मैं उनको यही कह रही थी कि देखते हैं अभी क्या करना है। लेकिन अगर कोई आ रहा हुआ पाकिस्तान से, एक दो हैं जानने वाले, उन्होंने आना है, तो मैं उनसे ही बोलूँगी कि मेरा प्रेशर कुकर जो है ना लेते आए। वो मेरे सास ससुर ने मुझे दिया था, बड़ा छोटा बड़ा क्यूट सा है और मेरे हाथ पे ना वो सेट हो गया हुआ है। तो इसलिए मेरा यही है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही मैं जो है ना मंगवा लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने दाल अच्छी तरह वॉश करके रखी हुई थी और भिगो दी हुई थी। एक दफ़ा मैंने दोबारा से वॉश की है और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, ताकि
दाल जो है ना अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पानी इसका इसलिए फेंक दिया है क्योंकि दाल के ऊपर जो एक झाग आ जाती है ना, ये मैं बिल्कुल भी यूज़ खाने में नहीं करती। आप दाल चने की दाल हो जाए, स्पेशली जब आप इसको बॉयल करते हैं ना, तो इसके ऊपर एक झाग सी आती है, तो इसको आप ज़रूर फेंक दिया करें, इसको आप खाने में यूज़ नहीं किया करें। तो दूसरी तरफ जो है ना मैं मसाला भून लूँगी, और चने की दाल चिकन में मैं बनाऊंगी बगैर प्रेशर के बना रही हूँ, वरना मैं प्रेशर के साथ बनाती हूँ तो आप कह लें कि 20 मिनट में जो है ना ये दाल बहुत अच्छी सी बनकर रेडी हो जाती है। सबसे पहले मैंने प्याज को जो है ना मैं फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ धनिया। ये सुबह मैंने बैठकर जो है ना सारा धनिया जो है ना बस मैंने काटा था, फिर वॉश किया मैंने, उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर रख दिया हुआ है कि इसका पानी जो है ना थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर रख दिया है। तो उसके बाद मैं इस सारे धनिया को जो है ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और उसके बाद जब भी मुझे यूज़ करना होगा ना मैं इजीली यूज़ कर लिया करूँगी। नहीं करो, नहीं पतीली साइड से खराब हो जाएगी। पता चले कि हंडी पक रही है। हाँ लग गया, पता लग गया। सिंपल प्याज को जो है ना मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। उसके अंदर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करके जो है ना मैंने चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लिया था, मैंने किया था, उसके बाद हस्बैंड ने दोबारा से किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा चिकन वॉश करके देते हैं। पाकिस्तान में भी जब थे ना तो मुझे ज़ईम ही चिकन वॉश करके दिया करते थे। तो यहाँ पे जी चिकन अच्छे से वॉश हो गया है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रेड कलर जो है ना ये हड्डी का है, इसके ऊपर कुछ भी ऐसे वैसा ब्लड वगैरह या कुछ नहीं लगा हुआ। तो अब जी इसके अंदर मैं चिकन भी ऐड कर दूँगी, और चिकन को मैं इसी प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट में जो है ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि चिकन की भी एक जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी, और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। थैंक यू सो मच मेरे लास्ट वाले व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। और कुछ ऐसे कमेंट आए थे जो कि बिल्कुल न्यू आईडीज़ थी, और बाकायदा वो आईडीज़ जो है ना मुझे उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए ही बनाई गई थी, जिसमें मुझे ये कहा गया कि सेकंड वाइफ कंटेंट जो है ना बहुत जल्द स्वीटी जी लाहौरी के चैनल पे आने वाला है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। पिछले 1.5 साल से जो है ना लोगों की बहुत ख्वाहिश है कि मेरे चैनल के ऊपर ऐसा कंटेंट देखने की कि जी दूसरी बीवी के मतलब कि अल्लाह माफ़ करे मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ लोग देखना चाहते हैं, कुछ लोगों की ख्वाहिश है। तो देखें 16 महीने जब मैंने अपने हस्बैंड को एक आज़ाद परिंदे की तरह छोड़ दिया हुआ था, तब मेरे हस्बैंड ने ये काम नहीं किया। तो अब तो मैं उनके पास हूँ, उनके साथ हूँ, तो अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी उन लोगों की बात भी मुझे ठीक लगी, मुझे उनकी बात गलत नहीं लगी, जो कि मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं, हमेशा अच्छे कमेंट करते हैं। बस उन्होंने मुझे यही बोला कि स्वीटी जी हम आपको यही बोलेंगे कि प्लीज़ ज़रा ध्यान से, ज़माना ठीक नहीं जा रहा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और मुझे इस चीज़ की समझ बहुत अच्छे से जो है ना आ गई हुई है। लोग दिखने में क्या होते हैं, अंदर से क्या होते हैं, किसी के दिल में क्या चल रहा है, हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो मैं किसी को भी इस बात से मैं नहीं बोलूँगी कि जी आपने मुझे गलत कहा कि फ़लाँ को अपने घर मत घुसाओ, फ़लाँ को ना घुसाओ, आपके हस्बैंड की फ्रेंड्स कुलीग फ़ीमेल ही क्यों हैं। एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड मुझे कॉल किया करते थे, जब मैं पाकिस्तान में थी और वो यहाँ कुवैत में थे, तो हॉस्पिटल में बैठकर जब वो मुझे फ्री टाइम में कॉल करते थे, तो उनकी कोई ना कोई कुलीग जब पीछे आती थी तो वो मेरे से सलाम दुआ करती थी, और सब मुझे भाभी ही कहती हैं। तो सबको पता था कि मैं आ रही हूँ, सबको बेसब्री से मेरा इंतज़ार था, और सब ने मुझे यही कहा हुआ था कि हमें बहुत इंतज़ार है कि आप कब आएंगी। आपके हस्बैंड हर वक्त जो है ना बस आपका ही जिक्र करते रहते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि इस तरह के भी मर्द हैं जो अपनी बीवी से माशाल्लाह इतनी मोहब्बत करते हैं। तो बस अब हम आपको जो है ना आमने सामने देखना चाहते हैं, आप जल्दी से आ जाएं। तो उन सब की ख्वाहिश थी, लेकिन सबकी ड्यूटी टाइमिंग्स होती हैं, कभी किसी की ड्यूटी लगी होती है, कभी किसी की, तो इस वजह से जो है ना टाइम टेबल किसी के भी साथ मैच नहीं हो रहा था। तो ये वाली कुलीग जो हमारे घर दावत में आई थी, इनके साथ तो बहुत पुराना हमारा जो है ना एक रिलेशन है, माशाल्लाह ये खुद भी मैरिड हैं और एक हैप्पी लाइफ है इनकी भी।
एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि ज़ईम उस दिन जो है ना अभी जॉब से आए ही थे कि इनकी अचानक से कॉल आ गई और इन्होंने कहा कि मैं 20 मिनट तक जो है ना मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। तो बस मैं फटाफट उठी और मैं जल्दी से किचन में चली गई। ज़ईम ने मुझे बोला कि मैं ना बाहर से कुछ ऑर्डर करवा लेते हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि नहीं, जब मैं हूँ मैं जल्दी पका सकती हूँ, मुझे कोई इस बात की टेंशन नहीं है। आप लोग तो इतने टाइम से बाहर से खा रहे हो, तो नहीं, मैं खुद ही घर में कुछ ना कुछ बनाऊँगी। और बात ये है कि इन मेरे हस्बैंड की जो कुलीग हैं उन्होंने स्पेशली मुझे ये बोला था कि मैं जब भी कभी आपकी तरफ आऊँगी ना, मैंने आपके हाथ का ये ज़रूर खाना है। तो मेरे माइंड में ये बात बैठ गई हुई थी और जब वो आई मैंने उनसे आते ही पूछा कि आप क्या खाएंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये खाऊंगी। तो बस मेरे लिए कोई खाना पकाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं कोई इतना टाइम नहीं लगाती खाना पकाने में। बस एक कटिंग करने की बात होती है चीज़ों की, वो मैंने फटाफट कटिंग की और मिनटों में जो है ना मेरा खाना बन गया था। तो किसी ने मुझे ये भी बोला कि आप भला बड़ी वो बनती हैं कि मैं बड़ी एक सुघड़ लड़की हूँ, तो आपको चाहिए था कि आप पहले से तैयारी करके रखती। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी और मुझे पता ही नहीं था इस बात का। तो पूरी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, लेकिन बीच में जो है ना अपने तबसरे और वो भी गलत वे में जो है ना स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज़ इस चीज़ से जो है ना परहेज़ करें। बाकी क्या अच्छा लगेगा, अभी मेरे लाउंज में सोफ़े नहीं हैं, बेडरूम है मेरे पास, उसी में मैंने अपना सारा सेटअप बनाया हुआ है। और मेरे हस्बैंड के कुलीग्स जो हैं, जो मेल कुलीग्स हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे नहीं हैं। तो क्या अच्छा लगेगा कि वो अकेले उनके मेल फ्रेंड्स जो हैं घर पर आएँ और मैं किधर बैठूँगी। अभी तो मेरे घर में इतना ख़ास सेटअप नहीं बना हुआ, तो इसलिए जब कभी बनेगा या कोई ग्रुप बनाकर अगर सब आते हैं जिसमें मेल फीमेल सब होते हैं, तब मुनासिब भी लगता है। तो इसलिए अभी जो भी कोई आया है मेरी गैर मौजूदगी में आया, जब मैं यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 15 डेज़ पहले ये अपार्टमेंट ले लिया हुआ था। तो फर्नीचर वगैरह जब लेने के लिए आए थे या जब एग्रीमेंट करना था, तब उनके साथ उनके 1-2 कुलीग्स आए थे अपार्टमेंट देखने के लिए। तो उसके बाद जो है ना बस बाहर से इनकी मुलाकात हो जाती है या हॉस्पिटल में हो जाती है। अदरवाइज़ मेरी मौजूदगी में अभी तक मेरे हस्बैंड अपने किसी भी कुलीग को घर लेकर नहीं आए, क्योंकि मुनासिब नहीं लगता। और फीमेल्स आ रही हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। बाकी जो मुझे ये कह रहे हैं कि नज़र रखो फंसोगी, सेकंड वाइफ कंटेंट स्वीटी के चैनल पे आने वाला है, तो खुदा का खौफ करें। इस तरह की बातें जो है ना फैलाएं। किसी के बारे में अगर आप बुरा सोचेंगे तो आप ये ना भूलें कि वो वक्त आप पे भी आ सकता है। तो अल्लाह पाक जो है ना मुझे और मेरे हस्बैंड को नज़र बद से बचा कर रखे, हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी बातों ही बातों में जो है ना दाल भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैंने मसाला भुना था, उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने चिकन को बाहर निकाल लिया और उसको मैंने अलग अलग उसके पीसीस कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने दाल को अच्छी तरह जो है ना मैंने मैश कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ी मैश हुई हुई ही अच्छी लगती है। और अब बस इसको अच्छी तरह जो है ना मैं पका लूँगी। इसको 2-3 बॉयल आएंगे और जब ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी, फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। और मेरे हस्बैंड ने बोला था जी इसको तड़का ज़रूर लगा देना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस चीज़ का तड़का लगाऊं। तो फिर मैंने ये सोचा कि प्याज तो मैं डाल नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके अंदर प्याज जो है ना ऐड कर चुकी हूँ। तो मैंने जी इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया ऑयल में, और ज़ीरे का तड़का लगाऊंगी। साथ जो मोटी वाली जो लाल मिर्च होती है वो उसका तड़का लगाऊंगी। साथ मैंने थोड़ा सा जो है ना अदरक बारीक बारीक काट के जो है ना मैंने वो भी डाल दिया था। तो बस यहाँ पे दाल जो है ना मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से घुल जाए। प्रेशर कुकर हो तो ये दाल बहुत अच्छी बनती है, आप इसी रेसिपी से अगर फॉलो करें। और इसके अंदर आप जिस टाइम आप मसाला भून रहे होंगे ना, तो इसके अंदर आप 1 चम्मच कोरमे मसाले का जो है ना आप वो ज़रूर ऐड करना, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ऐसा लगता है जैसे आपने हलीम बनाई है। तो यहाँ पे बस दाल जो है ना बनकर रेडी हो चुकी है। इसको अच्छी तरह जो है ना मैंने पका लिया था। अब बस मैं इसको जो है ना तड़का लगा दूँगी। और आई होप कि आपको मेरी कोई भी बात जो है ना बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि मुझे आप लोगों की कोई भी बात बुरी नहीं लगी। मैंने बाकायदा आप लोगों को जो है ना क्लियर किया है। बस मेरे घर में पहली दफ़ा कोई आया था और मैंने जस्ट वो वीडियो शेयर की और बस एक धूम सी मच गई और मुझे थोड़ा बुरा फ़ील हुआ कि यार कोई मेरे घर मेहमान आया है, मैंने ना उसका चेहरा दिखाया है, जस्ट मैंने एक ज़िक्र किया है या एक हल्का सा जो है ना क्लिप में लिया है, वो भी विदाउट फेस। तो किस तरह की जो है ना क्या सराहियाँ की गई हैं मेरे गेस्ट के बारे में।
तो मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मुझे। खैर जिन्होंने अच्छे कमेंट किए हाँ, उनके लिए दिल से शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ पे जी दाल के अंदर मैंने दाल को तड़का भी लगा दिया था। इसके अंदर मैंने धनिया भी डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और दूसरी तरफ जो है ना मैं रख दूँगी बॉइल्ड राइस बनने के लिए। तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला हुआ था नाम लेने के लिए, तो मैं यही बोलूँगी कि मैं किसी का भी नाम जो है ना मैं नोट नहीं कर सकी, लेकिन जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा हुआ था, फिर ये बोलूँगी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप लोग मुझे बोलें कि मैं दुआ करूँ आपके लिए। हाँ, मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक आप सबकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह पाक आपके हक़ में पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाए, जिनके कारोबार में तंगी है उनके कारोबार में तंगी ख़त्म हो जाए, जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे उनको अच्छे रिश्ते मिल जाए, और जिनके पास अपना घर नहीं है अल्लाह पाक उनको अपना घर दे दे, उनको एक छत दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे बॉइल्ड राइस भी बनकर रेडी हो गए थे और अब मैं इनको भी दम लगा लूँगी। ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके अलावा जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनको जी वेलकम दिल की गहराइयों से। और आज मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उस पर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स है ना आप सबकी तरफ से कि बस मैं क्या बताऊँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड कल घर पे थे तो बहुत सी जो है ना मैंने उनके साथ टिकटॉक बनाई और आप सब ने इतना पसंद किया मेरी मतलब कि मेरी और ज़ईम की उस टिकटॉक को। बहुत अच्छा लग रहा था कमेंट रीड करके, बल्कि मुझे ज़ईम बता रहे थे कि देखो तुम्हें ये कमेंट आया, तुम्हें ये कमेंट आया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जी अब मैं ज़ईम को जो है ना मैं चने की दाल, चिकन और साथ में राइस दूँगी, साथ अचार, और मैंने सलाद भी बनाया था। ज़ईम को जो है ना सिर्फ मूंगी मसरों की दाल अच्छी लगती है और इसके अलावा उनको कोई दाल अच्छी नहीं लगती। तो ये वाली दाल ना मैंने अपने लिए बनाई थी क्योंकि मैं शौक़ से खाती हूँ, लेकिन ज़ईम को भी जो है ना बहुत मज़ा आया। बस ये हो रहा था कि अगर प्रेशर कुकर होता ना तो और मज़े की ये बनती, ज़रा ये थोड़ी घुल जाती, लेकिन खैर जैसी भी बनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी, बहुत मज़े की बनी। और सबसे बड़ी बात अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त की रोटी दी, अपने हाथों से पकाई, मज़े से खाई, अपने घर में बैठकर अपने खावंद के साथ बैठकर खाई। इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं है। तो खैर अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।